नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जी के पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई है 19 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों, यहाँ से राज्यपाल से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको डेली देखने को मिल रहे हैं। तो महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शंस में फुटबॉल दिया होगा, तो फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी का संबंध है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा दोस्तों, भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। तो दोस्तों भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। नेक्स्ट होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो दोस्तों समतल दर्पण पर बिंब आभासी होते हैं क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं, वरना बिंदु से अप्रस्त होती है प्रतीत होती है, इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक बिंब पर निर्माण नहीं कर सकती। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है। तो दोस्तों भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा हैं और इन सभी शास्त्रीय भाषाओं को संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की जो शास्त्रीय भाषा हैं उनको किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन थे। तो दोस्तों सौराष्ट्र ने जो कि विजय हजारे ट्रॉफी जीती है ये जो कि 14 साल बाद, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, रक्त की अशुद्धि किस अंग के द्वारा होती है। तो जो रक्त की अशुद्धि होती है दोस्तों वह वृक्क के द्वारा होती है। जो वृक्क है वो रक्त को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो दोस्तों नीले लिटमस में CO2 गुजरने पर वह लाल रंग में बदलता है। आंवले की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल रंग का हो जाता है। वही पदार्थ यह में यदि क्षार उपस्थित है तो लाल लिटमस को नीले लिटमस में ये कर देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों जो कि इनको ये उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 होगा दोस्तों, तवांग मठ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो तवांग मठ है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा मठ है जो कि ये तवांग नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, वायु की उपस्थिति में किसे नहीं जलाया जा सकता। तो दोस्तों वायु की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलाने के लिए दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति होना काफ़ी आवश्यक है, चूँकि हवा का दोहन पोषक है। इस कारण इसकी अनुपस्थिति में किसी भी पदार्थ को नहीं जलाया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों अम्ल का स्वाद उन पदार्थों को कहते हैं जो कि पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद के होते हैं। तो जो कि अम्ल का स्वाद होता है वह क्या होता है, तो ये खट्टा होता है। नेक्स्ट होगा, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो दोस्तों ऊष्मा का जो सबसे अच्छा सुचालक है वह होगा चांदी। परमाणु संख्या 47 है दोस्तों इसकी, और यह एक नरम सफ़ेद और चमकदार धातु है और यह एक ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, हड़प्पा कालीन कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से इतिहास से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय था और पहला गवर्नर जनरल था। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में ये स्थित है और एक ये हाथी अभ्यारण्य है। यानी यहाँ पर जो कि हाथी काफ़ी अधिक पाए जाते हैं और हाथी के लिए ये प्रसिद्ध एक अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 17 होगा दोस्तों, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वे थे दोस्तों आपके गणेश वासुदेव मलवांकर, जो कि लोकसभा के पहले स्पीकर थे। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, मानव का जनन अंग कौन सा होता है। तो मानव का जो जनन अंग होता है दोस्तों वह अंडाशय है।
अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के ये जनन अंग होते हैं, और नर के जो जनन अंग होते हैं दोस्तों वृषण, शुक्राणु, नली व शिशन शुक्राणु कहते हैं। तो ये सभी दोस्तों जो कि नर के जनन अंग होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे आज पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 होगा दोस्तों, वरुण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो दोस्तों जो वरुण युद्ध अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 होगा दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जिसे हम कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। दोस्तों गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण कर शिलान्यास किया था। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 होगा दोस्तों, युमथांग घाटी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों युमथांग घाटी जो कि सिक्किम के उत्तर सिक्किम जिले में स्थित है। ये घाटी हिमालय पर्वतों से घिरी हुई है तथा बहुत खूबसूरत है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से दोस्तों ये 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। युमथांग घाटी को दोस्तों फूलों की घाटी भी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, ध्वनि किस गति नहीं कर सकती? तो ध्वनि किस में गति नहीं कर सकती? तो दोस्तों ध्वनि की प्रमुख विशेषताएं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ध्वनि का संरक्षण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, तो निर्वात इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। लोहे पर जंग लगना एक संचारण है, अर्थात लोहे पर जंग लगने का संचारण का एक उदाहरण कहा जा सकता है। कुछ धातुओं की सतह पर वायुमंडल और जल के संपर्क में आने के कारण धीरे धीरे अवांछित यौगिकों में परिवर्तित होने लगती है। इस क्रिया को संचरण कहते हैं, और इसी के द्वारा जो कि लोहे में जंग लगती है। तो ये दोस्तों सभी क्वेश्चंस आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। अग्निवीर 19 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपका भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।